एक और क्वेश्चन CDS 2023 में आया हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस आपने बचपन में देखे होंगे ट्रिगोनोमेट्री में, जब आप 10th क्लास में पढ़ रहे थे। तो 3 प्लस साइन थीटा 5, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा 5 दिया हुआ है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, एक तो ऑर्डिनरी तरीका देखते हैं, फिर लास्ट में इसको और भी जल्दी करने का तरीका देखेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को लिख लो। मैं तो बोलता हूँ कि डायरेक्टली स्क्वायर करके लिख दो, ठीक है। मैं इसको इक्वल टू के लिख लेता हूँ दूसरे इक्वेशन, ठीक है। अब समझ में आ गया, पहले वाला इक्वल टू 5 था, दूसरे वाला इक्वल टू के, हमें के की वैल्यू ही निकालनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। तो पहले इक्वेशन से क्या आएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 तिया 15 दूना 30 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 25। दूसरे इक्वेशन से क्या आएगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है ना, 25 साइन स्क्वायर थीटा, और मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, और 9 कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। और माइनस में इस बार 30 साइन थीटा कॉस थीटा आया बराबर के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के माना था। बस फिर क्या था, इसको जब आप ऐड करोगे, ठीक है, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा 9 आएगा। अब इतना तो आपको पता ही है, 9 कॉमन लेंगे, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। 25 cos square theta plus 25 sin square theta, this is 25, this gets cancelled, और उधर आएगा 25 प्लस के स्क्वायर, 25 से 25 कैंसिल, के स्क्वायर बराबर 9, के बराबर प्लस माइनस 3, ऑप्शन है -3, तो -3 वाला हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ये इतना भी हम लोग लिखते नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में जब हम इसे देखते हैं ना, तो हाँ ठीक है, 9 साइन स्क्वायर इधर से आया और 9 कॉस स्क्वायर, तो उधर से 9 ले लो, 25 ले लो, ए बी वाला कैंसिल हो गया, 25 प्लस 9 34 इधर आया, और 25 प्लस के स्क्वायर उधर आया। डायरेक्टली वही लिखते हैं, वहां से 1-2 लाइन का हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका मैं क्या बोल रहा था, दूसरा तरीका मैं ये बोल रहा था कि पहला इक्वेशन जो है वो 5 कब बनेगा, जब 5 कॉस थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू 1 रख लो, ठीक है। कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 0 और उसी 0 पे ये टर्म पूरा वैनिश हो जाएगा। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री ले लेते हैं, तो 3 साइन 0 डिग्री प्लस 5 साइन 0, सॉरी 5 कॉस 0 बराबर, ये तो गया, और ये कितना देगा, 5 इंटू 1 बराबर 5 बराबर RHS। दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 0 पे ये ट्रू हो रहा है, तो इस वाले इक्वेशन में भी 0 रख के देख लो। 5 साइन 0 इज 0 ओनली, एंड 3 cos 0 इज cos 0 इज 1, एंड दिस इज -3, सो द आंसर शुड बी -3। ये भी एक तरीका। हालांकि मैंने जो दूसरा तरीका बताया उसमें भी ये थोड़ी आप लिखते, आप तो डायरेक्टली ये चीज लिखते, ठीक है। उसमें भी मोर द लेस सेम टाइम लगना है, क्योंकि इसमें भी सोचना तो पड़ता है क्या वैल्यू रखना है, ठीक है। टाइम सेम ही लगना है, डिपेंड करता है कि आप सोच कैसे रहे हैं।